हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम एसएससी का ऑल एग्ज़ाम के लिए मैथ की तैयारी करेंगे। होप कि ये मेरा पहला वीडियो है तो कुछ कमियां होंगी तो उसको टाइम के साथ सुधार कर लेंगे। आप सपोर्ट करेंगे। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है औसत। औसत यानी कि एवरेज। इसमें एसएससी के सारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो औसत के सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो सबसे पहले औसत होता क्या है? औसत यानी कि सभी राशियों का योग अपॉन में राशियों की कुल संख्या, और इससे हम डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो औसत होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 5, 10, 15, 20, 10, और अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे और उनकी संख्या जितनी है, जैसे कि यहाँ पर 5 दी हुई है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आया 10। तो ये औसत का आंसर आ गया। अब औसत के हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे। ये बहुत बेसिक से होते हैं और ये शॉर्टकट, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो टाइम बचाने के लिए इसका यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आता है। तो सबसे पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? n+1 अपॉन में 2। इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सेकेंड है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, जैसे 2, 4, 6 n तक की संख्याएं होंगी तो उनका औसत निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n+1, अदरवाइज होता है पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या अपॉन में 2। तीसरा फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए 1, 3, 5 से लेके 2n-1 तक। तो उसका अगर औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है n। समझिए कि अगर 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो उसका आंसर 20 ही हो जाएगा। जितना पूछेगा उसी का आंसर औसत हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6। और अगला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम औसत पर आधारित प्रश्नों के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे हम बहुत सारे वीडियो में देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर हम लिखते जाते हैं और उससे हमारा कुछ क्लियर नहीं होता, सिर्फ वो क्वेश्चन क्लियर होता है। मगर ये टाइप पढ़ लेने से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट उसको कर लेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न होता है पहला टाइप का, वो साधारण प्रश्न होते हैं। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? ये एसएससी 10+2 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऊपर हमने जैसे पढ़ा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 अपॉन में 2। तो 50+1 अपॉन में 2 इक्वल टू 25.5। इसका आंसर आ गया। अभी जो दूसरा टाइप आता है औसत में, वो शामिल, निकालने और स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे ए वाला, शामिल करने पर आधारित प्रश्न। अब उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलो है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो उस औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार अध्यापक का भार निकालना है। तो इसमें क्या, अध्यापक का जो है वजन उसमें शामिल किया गया, तो ये शामिल करने पर आधारित प्रश्न होते हैं। और ये एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2012 में ही पूछा गया था। इसका अब हम हल, जैसे दिया है 25 छात्रों का औसत भार इक्वल टू 50 किग्रा। तो इसलिए 25 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? 25 × 50। इसके औसत से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1250 किलो। अब अध्यापक को शामिल कर लेने के बाद औसत कितना हो जाता है? 51। एक बढ़ जाता है तो 50 में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो गया? 51। अध्यापक को शामिल कर लेने के बाद कुल भार 15 × 26, तो कितना हो जाता है? 1326। अंततः अध्यापक का भार निकालने के लिए अब क्या करेंगे? अध्यापक को शामिल कर लेने के बाद कुल भार और माइनस 25 छात्रों का कुल भार। तो 1326 में से 1250 को माइनस कर देंगे तो 76 किलो आंसर आ जाएगा। मगर अभी ये लॉन्ग है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है तो ये सही है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बहुत ही
लिमिटेशन होता है, इसलिए हम वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे। अब इस ऐसे जहाँ भी शामिल करने की बात आए किसी का वजन और औसत पूछे, वजन पूछे, तब वहाँ के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है और ये है n राशियों का औसत एक से उसमें कोई संख्या जोड़ने पर औसत y हो जाता है तो जोड़ी गई संख्या का मान, तो उसको इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे n ब्रैकेट में y माइनस एक्स प्लस वाई। अब n जो है उनकी संख्या है और y जो है औसत में, जैसे कि नया जो औसत हो जाता है वो, और पहला वाला औसत माइनस करके जो नई वाली औसत है उसको उसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो अब इस प्रश्न में हम देखते हैं n हमारा कितना होगा 25, x कितना हो जाता है 50 और y कितना हो जाता है 51। तो इस ट्रिक से अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76। दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है मगर ये ट्रिक से जल्दी आएगा, तो इसको आपको बस नोट करके चलना है। अभी दूसरा आता है निकालने पर आधारित प्रश्न। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक संख्या हटा दी गई है और उसका हमें संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, 6 संख्याओं का औसत 20 है। अब 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, उसके औसत और संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल आ जाता है, तो 120। अब एक संख्या हटा देने के बाद औसत कितना हो जाता है 15। 5 संख्याओं का योग, तो संख्या और उसके औसत से गुना कीजिए तो 75। अंतः हटाई गई संख्या इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग, तो टोटल कितना हो जाता है 45 आंसर। अब इसके लिए क्या, ऐसे जब भी निकाले जाते हैं उसमें से तो उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाती है, यदि संख्याओं का औसत 1 से तथा उनमें से कोई संख्या हटाने पर औसत y हो जाता है तो हटाई गई संख्या का मान n ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस में y। तो अब इस प्रश्न को इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए कि जब भी निकालने वाला आएगा तो इस पर ही होगा। तो इस प्रश्न में n क्या हो जाएगा 6, x कितना होगा 20 और y कितना हो जाता है 15। तो हटाई गई संख्या इक्वल टू n ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस वाई, तो कितना होगा 6 ब्रैकेट में 20 माइनस 15 प्लस 15, तो टोटल इसका करने पर आंसर आ जाता है 45। अब तीसरा टाइप आ जाता है स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। अब एग्जाम्पल से समझिए, व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है, यदि उनमें से 48 किलो के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है और तब नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं, माना 15 व्यक्तियों का औसत भार x किग्रा है, तो 15 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा 15x, उसके संख्या से उसके औसत में मल्टीप्लाई कर देना होता है तो आ जाता है। अब माना नए व्यक्ति का भार y किलो है और 48 किग्रा के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाने पर औसत का भार, तो 15x माइनस 48 प्लस में y और अपॉन में कितना है 15, क्योंकि टोटल संख्या 15 है। प्रश्न अनुसार 15x माइनस 48 प्लस में y अपॉन में 15 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम तो टोटल आंसर आ जाएगा 78। तो उस व्यक्ति का औसत भार कितना हो जाएगा 78। अब ऐसे स्थानांतरण के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट ट्रिक जो होती है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। n राशियों में से कुछ राशियों a1, a2, a3 के स्थान पर अन्य राशि लाने पर उनके औसत में b की कमी या वृद्धि हो जाती है, तो नई राशि फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस माइनस एन बी, जहाँ a इक्वल टू पुरानी राशियों का योग। उपयुक्त सूत्र में प्लस तथा माइनस का चिन्ह वृद्धि या कमी पर निर्भर करता है, जैसे कि वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस होगा और कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब इस प्रश्न को इस शॉर्टकट ट्रिक से हल करते हैं तो n कितना हो जाएगा 15 और a कितना हो जाएगा हमारा 48 तथा b कितना हो जाएगा 2। अब नए व्यक्ति का भार a प्लस एन बी, तो टोटल हमारा आ जाता है 48। अब हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप का प्रश्न, 2 या 2 से अधिक समूहों के औसत पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो अब इसको एग्जाम्पल से, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे कि इसमें 2 समूह दिए हैं, पहली 25 संख्या और दूसरी 25 संख्या, और दोनों का अलग अलग हमको औसत दिया है और पूरा साथ में मिक्स पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन बना था एसएससी सीजीएल 2014 में। तो अब इसको हल कैसे करते हैं, तो पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है
तो पहली 25 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, जैसे मैंने बताया नंबर से और संख्याओं से और उनके औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 250, तथा दूसरी 25 संख्याओं का औसत 12 और दूसरी 25 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाता है 300। सभी राशियों का कुल योग, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, पहले 25 को और दूसरे 25 के योग को, तो 250 प्लस 300 तो 550 होगा, तथा कुल संख्याएं 25 प्लस 25 50 हो गए। तो कुल औसत निकालने के लिए अभी आपको पता है कि सभी राशियों का योग अपन में राशियों की कुल संख्या, तो 550 अपन में 50, तो टोटल आंसर आता है 11। अब इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है हमारे पास कि यदि n संख्याओं का औसत x1 तथा x2 संख्याओं का औसत x2, तो सभी संख्याओं का औसत n1 x1 प्लस n2 x2, n1 प्लस n2। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, संख्याएं हैं, और x1 और x2 जो है एवरेज, उनका औसत है। अब इस प्रश्न को हम इसी से हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में n1 हो जाएगा 25, x1 हो जाएगा 10, n2 हो जाएगा 25 और x2 हो जाएगा 12। तो 50 संख्याओं का औसत n1। अब इस हम फॉर्मूले से कर लेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हल करने पर वही आप देखेंगे कि 11 आंसर आ जाएगा। अब हम चौथे टाइप का प्रश्न देखेंगे इसमें। अब इसमें क्या होता है कि समूह के औसत में से विशेष राशि संख्या ज्ञात करने का आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 13 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। जैसे पहले हमें 7 का दे दिया है और लास्ट वाले 7 का दे दिया है और हमसे 7वीं संख्या का पूछ लिया है। ठीक, तो 13 संख्याओं का औसत 50 दिया है, 13 संख्याओं का कुल योग क्या होगा, 13 × 50 650। आपको सभी क्वेश्चन में इनका योग निकाल ही लेना है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45, तो प्रथम 7 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 7 × 45 तो 1315। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 और अंतिम 7 संख्याओं का योग 385 हो जाएगा। अंततः 7वीं संख्या इक्वल टू प्रथम 7 संख्याओं का कुल योग प्लस अंतिम 7 संख्याओं का कुल योग माइनस 13 संख्याओं का। जैसे देखिए अब ये 14 में से ये 13 को घटा देंगे तो वो जो हमें पूछ रहा है वो 7वीं संख्या का हमें मिल जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पर इसको हल किया तो इसका आंसर आ गया 50। ठीक, अब इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यदि n राशियों का औसत x है तथा प्रथम n1 राशियों का औसत x1 तथा n2 राशियों का औसत x2 है, तब बीच की राशि n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस nx। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, n जो है हमारा 13 हो जाएगा, x जो है 50, फिर n1 7, x1 45 और n2 जो है 7 हो जाएगा, x2 जो है 55 है। अब 7वीं संख्या का मान इस फॉर्मूले में रख देने से टोटल हमारा 50 आंसर आ जाएगा। सो एवरेज में इतने ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आप सभी वीडियो को रिवाइंड कर करके ये शॉर्टकट ट्रिक और उनके टाइप को लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो बाकी एवरेज में आपको कोई भी लंबे लंबे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब आपका हो जाएगा और इसी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं सारी एसएससी के एग्जाम्स में। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो सो थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होंगी और मैं धीरे धीरे उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।